नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ भार पंचम श्रेणी 11वां पाठ बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कौन थी? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव में हुआ था। बचपन से ही उनको पहाड़ बहुत आकर्षित करते थे। उनको पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बहुत साहसी और मेहनती थी। उनके साहस, धैर्य और मेहनत से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया था। बछेंद्री पाल को पद्मश्री अवार्ड से और भी कई तरह के बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस पाठ से जुड़े सारे प्रश्न को हम आज हल कर लेते हैं। प्रश्न 1, संक्षेप में उत्तर दो। पहले इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव में हुआ था। प्रश्न 2, उन्हें कौन आकर्षित करता था? इसका उत्तर है, उन्हें बचपन से ही पर्वत बहुत आकर्षित करते थे। प्रश्न 3, उनके मन में कौन सी इच्छा बलवती हुई? तो उनके मन में पर्वतराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई थी। प्रश्न 4, कौन सा दिन सम्मान और गौरव का दिन था? 23 मई सन 1984 का दिन सम्मान और गौरव का दिन था। प्रश्न 5, क्या महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं? नहीं, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। कितने घंटे उन्होंने लगातार चढ़ाई की? प्रश्न 6, अंतिम चढ़ाई के दौरान उन्हें 6.5 घंटे तक लगातार चढ़ाई करनी पड़ी थी। अब प्रश्न 2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। तो पहले हम इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बछेंद्री पाल ने किस पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रश्न 2, पर्वतारोहण संस्थान कौन सा कार्य करवाता है? तो पर्वतारोहण संस्थान चढ़ाई, ट्रेनिंग और अन्य जोखिम भरे कार्यों का प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। प्रश्न 3, पर्वतारोहण एक जोखिम भरा काम है, किस प्रकार? तो पर्वतारोहण जोखिम भरा काम है क्योंकि इसमें कई प्रकार के खतरे शामिल होते हैं। कैसे खतरे? तेज हवाएं और अत्यधिक ठंड, बर्फ की चट्टानों का गिरने का खतरा, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान या अचानक मौसम बदलना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 4, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और साहस की ज़रूरत होती है। प्रश्न 5, साहस और दृढ़ निश्चय हमें कहाँ पहुँचा सकते हैं? तो यह हमें एवरेस्ट जैसे ऊंचे शिखर तक पहुँचा सकते हैं। तो बछेंद्री पाल की एवरेस्ट पर मिली सफलता क्या साबित करती है? प्रश्न 6, उत्तर क्या होगा? बछेंद्री पाल की सफलता यह साबित करती है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह हर मुश्किल काम कर सकती है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। शिखर, बचपन, परिश्रम, लक्ष्य और धैर्य। पहले इसको हम कर लेंगे। तो पहला है शिखर। पर्वत का शिखर बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा बचपन, बचपन की यादें हमेशा मन को खुश कर देती है। तीसरा परिश्रम, सफलता पाने के लिए परिश्रम आवश्यक है। लक्ष्य, हमें अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। पांचवा है धैर्य, कठिन समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अब बोल रहा है कि हिमालय के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पहला है गिरिराज, दूसरा हिमगिरी, तीसरा नगाधिराज और एक मैंने और लिख दिया है हिमवान। प्रश्न 5 में बोल रहा है पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको पहले पढ़ने के लिए बोल रहा है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या है? ये यहाँ पर धीरे धीरे अव्यय शब्द है, इनको अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं?
जिन शब्दों में जो शब्द हमेशा एक ही रूप में रहते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई लिंग भी परिवर्तन नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ शब्दों के रूप में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं होता है, हर जगह एक ही रूप में वो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। वो हर जगह एक ही रूप में रहेंगे, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कुछ अव्यय शब्द दिए गए, नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, जैसे और, अब, वहाँ, किंतु, तथा, इसलिए। ठीक है, इनसे क्या करना है? एक एक वाक्य बनाना है। ये कौन से शब्द है? अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द मतलब जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, हर दशा में वे एक जैसे रहते हैं, हर दशा में वे एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चलिए इनसे हम कुछ वाक्य बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला अव्यय शब्द है और। क्या है? और से एक वाक्य बना है, रवि और मोहन साथ में बाजार गए। ठीक है, एक और वाक्य बना है, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ठीक, दूसरा शब्द है अब स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली है। अब बारिश रुक गई है, हम बाजार जा सकते हैं। वहाँ एक एक वाक्य बनाने के लिए कहा है, मैंने दो दो आपको अच्छे से समझाने के लिए बना दिए हैं। ठीक है, शब्द वहाँ पर कल एक मेला लगा था। वहाँ बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। शब्द किंतु, मैं स्कूल गया किंतु वहाँ कोई नहीं था। वह मेहनत करता है किंतु सफलता नहीं मिलती। शब्द तथा, राम ने फल तथा सब्जियां खरीदी। पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी किताबें हैं। शब्द इसलिए, आज बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए स्कूल बंद है। मुझे बुखार है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इन शब्दों में हमेशा, ये शब्द हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, इनका कोई किसी भी तरह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये हर दशा में एक जैसे रहते हैं। स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी हर दशा में ये एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनको अव्यय शब्द कहते हैं। साथ में पर्वतारोहण के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों को उनके चित्रों द्वारा पहचानो। कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको पहचानने के लिए कहा गया। मैंने इन सभी उपकरणों के नाम के साथ ये किस काम में आते हैं वो भी लिख दिया है, आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, पहला उपकरण से। तो पहला उपकरण क्या है? इसको कहते हैं पुली, PULLEY, पुली। ये क्या करता है? रस्सी को घुमाने और वजन उठाने में सहायता करता है। दूसरा उपकरण है ये एक्स, कुल्हाड़ी। इसको बोला जाता है आइस एक्स, मतलब बर्फ वाला कुल्हाड़ी, आइस एक्स। तो बर्फ पर चढ़ाई करते समय पकड़ने और खुदाई करने के लिए ये कुल्हाड़ी सहायता करता है। तीसरा है ये वाला यंत्र, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बाइनर। इसका नाम क्या है? कार्बाइनर। ये क्या करता है? रस्सी जोड़ने या सुरक्षा के लिए धातु की हुक जैसी वस्तु होती है। ठीक है, रस्सी को जोड़ने के लिए एक धातु की हुक जैसी वस्तु होती है। चौथा यंत्र ये, इसको बोलते हैं फिगर 8 या डिसेंडर। ये 8 की तरह दिखता है इसलिए फिगर 8 या डिसेंडर कहते हैं। ये क्या करता है? सुरक्षित उतरने के लिए उपयोग किया जाता है। पांचवा यंत्र है ये वाला यंत्र, इसको कहते हैं हार्नेस। क्या कहते हैं? हार्नेस। शरीर पर पहनने वाला सुरक्षा बेल्ट होता है ये। छठा यंत्र ये है, छठा यंत्र, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं क्रैम्पॉन। क्रैम्पॉन ये क्या करता है? जूते में लगाकर बर्फ या बर्फीली चट्टानों पर पकड़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जूते के नीचे लगाकर
बर्फीली चट्टानों पर पकड़ बनाने के लिए, ताकि आसानी से हम उस पर चढ़ सके, तो इसका उपयोग किया जाता है। ये अगला यंत्र, ये वाला यंत्र, इसको क्या कहते हैं? इसको आइस टूल्स कहते हैं। बर्फ़ को काटने और पकड़ने में सहायता करता है। अगला यंत्र ये वाला, ये देखिए, ये वाला और ये वाला एक ही है, इसको क्रैम्पन कहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक है। ये वाला यंत्र, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं चॉक बैग। चॉक बैग, इस बैग में क्या रहता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना चॉक पाउडर भरा रहता है। यह चॉक हाथों से पसीनों को सुखाता है। हाथ में जब पसीना हो जाता है तो उसको ये चॉक उस पाउडर को लगा देने से उसको सुखा देता है, ताकि पकड़ मजबूत बनी रहे। अगला यंत्र ये है, इसको क्या बोलते हैं? हेलमेट। हेलमेट किस काम में आता है? हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए हम पहनते हैं। और आखिरी यंत्र ये वाला, आखिरी यंत्र का नाम है रोप, मतलब रस्सी। चढ़ाई और उतराई में सहायता के लिए या सामान उतारने में और साझेदारों को जोड़ने में मदद करता है रस्सी, रोप। तो ये थे चढ़ाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण यंत्र। 8 नंबर में क्या बोल रहा है? हमारे देश के विभिन्न पर्वतों पहाड़ों का नाम जानकर लिखो। तो यहाँ पर कुछ पर्वतों और पहाड़ों के नाम मैंने लिखा है: हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और काराकोरम। 9 नंबर में हमारे राज्य में स्थित कुछ प्रमुख पर्वतों पहाड़ों का नाम जानकर लिखो। तो पहला है दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग हिल्स, सिंगलीला पर्वत, फलुट, ठीक है। ये हमारे राज्य मतलब पश्चिम बंगाल राज्य। हमारे राज्य प्रमुख मनोरम पर्वतीय शहर का नाम लिखो। पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ मनोरम पर्वतीय शहरों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो दार्जिलिंग पहले है, सबसे पहले दार्जिलिंग आता है। और कुछ पर्वत और स्थल है, जैसे कि कालिम्पोंग है, एक संदकफू है, संदकफू, और एक सिलीगुड़ी है, जिसको हम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, सिलीगुड़ी को। और संदकफू पश्चिम बंगाल का सबसे जो ऊंची चोटी है ना, संदकफू है। वहाँ से हम क्या देखते हैं? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की चोटी हम वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।